हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्शन। आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली रोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं धुरंधर मूवी के सीन 5 पे रिएक्शन। सीन 4 के अंदर जैसे हमजा ने दिल जीत लिया है रहमान टिकैत का, यार उसको बहुत अच्छा लग रहा है और उसका बदला पूरा हो चुका है। वो इतना अच्छा लगा था हमें देख के कि कैसे उसने उसके ऊपर ट्रस्ट किया और उसको बाइक गिफ्ट करी है। लेट्स सी आज के सीन के अंदर क्या कुछ खास देखने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। कहाँ जाएगा ये? पार्टी करने आया लगता है। हाँ, ओ यस, अच्छा ये इसके पीछे आया है। अच्छा ये ओके। इसके पीछे है। ओके, मुझे लगा ये ऑलरेडी इसको ऐसे देख के हो गया शॉक। भाई साहब लड़की देखो जरा इधर। देख तो उसने लिया इसे। ओह अरे नहीं, अच्छा ओके। अंदर चला गया। ये उसको ऐसे देखेगा तो वो समझ नहीं जाएगी ये मुझे ही वो बोल रहा है। ओके। ये भी इसके मिशन का पार्ट है क्या? और अट्रैक्ट हो रही है उसकी तरफ। ओके। क्या कर रहा है ये? एसपी मकसूद, कैसे हो मियां? खैरियत? बर्गर बच्चों की अय्याश पार्टी चल रही है कासिम किले में। रेड मरवा दो, लाखों कमाओगे। अच्छा प्लान ही है इसका कोई। ओके। अब इसने इसकी गाड़ी में कुछ किया है, अब वो चलेगी ओ नहीं। अच्छा, इसने अपने साथ बिठाने। ओह वाओ, नाइस। ओह माय गॉड। हीरो उड़ा हीरोइन लेके। हाँ आई थिंक जब अमिताभ सर का एरा चल रहा था तब ये ऐसे सीन बहुत आते थे। वो हीरोइनों को लेकर उड़ते थे, स्मगलर पीछे, पुलिस पीछे। मोनिका। ओह माय गॉड। तो वो एरा ही हमें याद आ रहा है यार, उस टाइम ऐसी मूवीज चलती थी। बहुत अच्छा शूट हुआ है यार ये, हाँ सच में। मजेदार। या जो भी कोई, आई थिंक मूवी के सॉन्ग म्यूजिक दमदार है। हाँ ओह ओ ओ ओ हाय रब्बा यार, ये कहाँ कहाँ बाइक चला रहा है। ओह, लड़की तो पटा दी हाँ, फुल ऑन। वो बहुत कंफर्टेबली बैठी है उसके साथ। नई बाइक का पूरा धुआं निकाल दिया इसने। ओके निकल गए धुएं। माफ कीजिए, लगता है तेल खत्म हो गया चलिए, है। तहजीब देखें आप। आइए पैदल घर छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं, पास में ही है मेरा घर, मैं चली जाऊंगी, शुक्रिया। जी ऐसा है कि मेरी अम्मी कहा करती थी, औरतों की हिफाजत करने वालों को जन्नत नसीब होती है। तो मुझसे मेरी जन्नत की कुर्सी नसीब। या लीना, हमजा, उस दिन आप रैली में थे, आप भी अब्बू के साथ पॉलिटिक्स में? सच आपके लिए शायद बहुत कड़वा होगा और झूठ बोलने की आज मेरी हिम्मत नहीं है। हिम्मत तो ऑलरेडी आज आप बहुत दिखा चुके, और इम्तिहान नहीं लूंगी। आप अपना कड़वा सच मुझे बता सकते। क्या बताएगा? मेरा पूरा नाम हमजा अली मजारी है। मैं रहमान बलोच की गैंग में काम करता हूँ। उसके सारे काले धंधों में उसका साथ देता हूँ। तो उसका मूड क्यों ऑफ हो गया? मगर शायरी का भी ये शौक तो रखता हूँ। जीजा जी है ना इसके, रहमान तो। फैज, इकबाल, गालिब। नशे नहीं करता, शराब नहीं पीता, एक आध सिगरेट पी लेता हूँ। कभी किसी लड़की के साथ बदसलूकी नहीं की। माली मुश्किलें थी, इसलिए इस पेशे में हूँ। गरीब हूं पर नाकामयाब नहीं। और कड़वाहट चाहिए, आज के लिए इतना काफी है। कुछ बोली क्यों नहीं है? आपकी अमानत रह गई थी मेरे पास। खुश लड़की।
अब चल जाएगी बाइक। ओहो, पेट्रोल था। उसी के सामने उसको दिखा रहा है। अच्छा, इसको टाइम स्पेंड करना था उसके साथ। हाँ, चांस पे डांस करना था, समझ गई वो। हाँ, बट भाई वो भी स्माइल करके गई है, नहीं तो मुझे लगा कि वो एकदम से ऐसे क्यों हो गई कि रहमान के साथ काम करते हो। क्या है ये? Okay, it's okay. Kananis, okay. पाकिस्तान को हमारे 500,000 की प्रिंटिंग प्लेट्स मिले कैसे? इट सीम्स मिनिस्ट्री से कोई हाई लेवल की ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है सर। सर हाल ही में नेपाल बांग्लादेश से फेक करेंसी यूपी में काफी भारी तादाद में घुस रही है। बताओ। वी नो द कल्पिट सर, बट यूपी वालों का माफिया नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि उन्हें पेनिट्रेट करना मुश्किल हो रहा है। Oh my God. हमने कराची माफिया इन्फिल्ट्रेट कर लिया, हमसे यूपी माफिया इन्फिल्ट्रेट नहीं हो रहा। रिडिकुलस। सर इन क्रिमिनल्स की पॉलिटिकल बैकिंग इतनी स्ट्रांग है कि उन्हें अरेस्ट करना नामुमकिन है, और जैसे तैसे सबूत ढूंढ के अरेस्ट कर भी लिया तो कम्युनल राइट्स तो बैकअप है इनके पास। 2 घंटे में इनके लोग पूरा यूपी चला देंगे। वी नीड अ गवर्नमेंट विच विल बैक अस स्ट्रांगली। एक काम करूं, लेट्स एटलीस्ट स्टार्ट गैदरिंग इंटेल। और कल को यूपी में ऐसा कोई पॉलिटिशियन पावर में आता है जिसे वाकई में हमारे देश की फिक्र हो, तो ये सारे सबूत काम आ सकते हैं। यस। और बंसल, पता करो मिनिस्टर में किन लोगों ने इनकी मदद करी है। हाँ बताओ यार, अपने ही मिनिस्टर्स मिले हुए हैं। हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है। Oh no. पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। बिल्कुल सच है। I think इसी वजह से नोटबंदी हुई होगी। इतनी फेक करेंसी इंडिया आ चुकी थी। सच में। खनानी, अच्छा ये अडानी ब्रदर्स ने सारा काम किया है। आजा। रहमान भाई खुश आमदीद। उजैर मियाँ कैसे हो जावेद भाई, सब खैरियत? खैरियत? अच्छा खुद पे ना होने नहीं देता शक, कैसे पीछे खड़ा था, इसको बुलाया तो आया। Oh तो अंदर my में घुस- God. कितना बड़ा बिजनेस चल रहा है यार यहाँ तो। बाप रे। अच्छा, तभी 500,000 के नोट पहले बंद हुए। That's why. अगर हम गलत नहीं है तो भाई ये सब इसी वजह से हुआ। हाँ शायद यही था। और हमें लगा था इंडिया का काला धन इकबाल खत्म साहब हो बस गया। जरवारी साहब से मिलकर आ ही रहे हैं। आइए रहमान भाई आइए। ये साजिद मीर हैं लश्कर से। ये अब्दुल बटावी आजम चीमा। जी जनाब। मुरीद के में मुजाहिदों का सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप चला। यार ये सारे टेररिस्ट को हम देखते नहीं है न्यूज चैनल्स पे। और ये है दाऊद सईद गिलानी उर्फ डेविड हेडली। ये मेजर इकबाल के साथ काम करता है। और आप हैं इसकी एक आंख अलग, एक आंख अलग यारी थी। के बेताज बादशाह। बस एक सियासी ताज पहनाने की देरी है। कौन आया? ए वो अर्जुन रामपाल हो सकता है ये। नए कैरेक्टर की एंट्री हो रही है। हाँ? फिर तो मैं Yes, वादा करता हूँ कि अर्जुन इलेक्शन रामपाल। आप ही जीतोगे। मेजर और इकबाल। आप हैं मेजर इकबाल आईएसआई से। रहमान भाई, इनकी मर्जी के बगैर पाकिस्तानी सियासत का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इनकी रहमत से ही हम इतना बड़ा कारोबार खड़ा कर पाए। जावेद भाई रहमत तो खुदा करता है, हम तो बस उनके दिए हुए हुक्म की तामील कर रहे हैं। आइए काम की बात शुरू लोग करें। इतना खुदा का नाम लेते हैं लेकिन काम सारे पुट्ठे करते हैं। लुक देखो दोनों के। रहमान भाई क्या लिख के दिया? हमें भारी तादाद में आपसे असला बारूद चाहिए।
मगर जाली नहीं, एकदम खालिस। ऐसी एकदम बंदूकें खालिस। जिसपे रूसी अमरीकियों का नाम छिदा हो, हमारा नाम। कल को अगर कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो आईएसआई का नाम नहीं आना चाहिए। हमारे पास से फर्स्ट कॉपी मिलती है, डुप्लीकेट बंदूकें। फर्स्ट कॉपी। बलूचिस्तान में मकबूल पकड़ है आपकी। बलोच यूनाइटेड फोर्स और उनके 9 खलीफों ने आपको शेर बलोच के खिताब से नवाजा है। वो तो आपको अपना मसीहा मानते हैं। अक्षय खन्ना आपके देख कहे कैसे को रहा है यार। कभी इनकार नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये सारा सामान आप उनसे खरीद लीजिए। हम कीमत से बहुत ज्यादा देंगे। तो ये काम आप खुद भी तो कर सकते थे। बलोच आजाद मुल्क के लिए हम ही से लड़ रहे हैं, वो हमें उनकी क्यों बंदूकें देंगे? क्यों देंगे? यस, मेजर साहब को तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। हाल ही में आईएसआई और रेंजर्स ने बीओएफ के बहुत से दहशतगर्द मारे हैं। इंटेरोगेशन के नाम पे इन्होंने उनके 70 रिश्तेदारों को भी तो मरवा दिया। वह ओ मैं अपनी कौम को धोखा नहीं दूंगा। अच्छा, ठीक है। लेकिन रहमान भाई, पाकिस्तानी सियासत में आज तक जिसने भी हुकूमत की है वो सब कुछ ना कुछ गलत हरकत करके ही ये मुकाम तक पहुंचे। अगर आपको इस हमाम में उतरना है तो नंगा तो होना पड़ेगा। डायलॉग भाई साहब। बंदूकों का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है ये जाने बगैर हमारा ये सौदा करना मुश्किल होगा। आप हमको बंदूकें दे रहे हैं, उसके बदले हम आपको पैसे। इससे ज्यादा जानना आपके लिए जरूरी है। यानी कुछ गड़बड़ करेंगे। तो भी साहब, धंधा भरोसे पे चलता है, भरोसा देने में कोई हर्ज नहीं। अगले महीने के पहले जुमे 3 अक्टूबर 10-12 मुजाहिद इंडिया जा रहे हैं। इस बार थोड़ा बड़ा मकसद है। उनकी रुखसती कराची से ही होगी, तो जुमेरात के पहले तक सारा माल खैरियत से हमारे पास पहुंच जाना चाहिए। रहमान भाई, फिक्र मत करो। सिर्फ माली तौर पर ही नहीं, मैं खुद जरवारी साहब से आपकी हिमायत करूंगा। क्या इस बार लालच हमजा ये करेगा। न्यूज वहां पहुंचा देगा? इलेक्शन मुबारक हो। मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि इनका कहा जरवारी साहब कभी टाल नहीं पाएंगे। ओ माय गॉड, कर देगा ये काम। इलेक्शन के लिए तो वो कुछ भी करेगा। ठीक है फिर, ये सारा माल आप लोगों को अगले महीने की जुमेरात तक मिल जाएगा इंशाल्लाह। रकम डॉलरों में होगी। मुझसे वादा किया गया, उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना। आप तो जानते ही होंगे, रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। हाय, सच में वो तो देखी है हमने। सही बात। पर डायलॉग अच्छा, बड़ी कसाई नुमा होती है। यार तुम फेस एक्सप्रेशन देखो, टू गुड, मजा आ रहा है बहुत। कनानी ब्रदर्स की हालत। हाँ बोल जावेद। आया था, लियारी छीनना चाहता है आपसे। हैं? रहमान ने अगर अपने पर फैला लिए तो आपकी कुर्सी भी जाएगी और इज्जत भी है। अगर शैतान को मारना है तो चिराग तो घिसना ही पड़ेगा। लगता है कि अब जिन्न को आजाद करने का वक्त आ गया है। किसको? ये क्या? चैप्टर 5 द जिन। द जिन। बताओ, खुद ही ऑफर रखे, खुद ही फोन करके बता रहा है कि आपकी कुर्सी छीनने वाला। कोई और है क्या इसमें? हाँ, संजय दत्त। संजय सर है। हाँ, संजय दत्त है यार ये। इसका मतलब ये अपने
कहने को तो वही बात है, जमाई है इसका तो उसको मरवाएगा रहमान को। अरे हाँ, संजय सर है। ये कौन है? इनके भी लुक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं यार। ये क्या लेकर आए हैं? आई थिंक इन्हीं का नाम जिन होगा। मुफीद कहाँ है? हज पे गया है, बड़े साहब ने मुझे भेजा है। अब बड़े साहब भी हैं कोई इनके? पाकिस्तानी करेंसी है। कहाँ के हो? नौश की। अरे वाह, बलूचिस्तान। हाँ। तुम तीनों? अरे फिर तो तुम हमारे भाई निकले। आओ तुम्हें बढ़िया चरस पिलाता हूँ। क्या? ओह नो। मुफीद। मुफीद? मुफीद? अच्छा, इन्होंने पूछा। ओह! हाय रब्बा! जिससे वाटरमेलन फटता है। एसपी चौधरी असलम। एसपी चौधरी। ओह! उसने पूछा मुफीद कहाँ है, उनसे कहा हज पे गया है। यार मैं तो सच्ची मान ली थी। अबे भोसड़ी के, एक और एक कहाँ तक भाग लेगा? कभी सिर उड़ेगा। ओह माय गॉड। क्या जिन्न है ये? वो तो तरबूज की तरफ फटा है। हाय ना। मुझे क्या लगता है कि बड़े साहब चूतिए हैं? क्या लगा मुफीद के साथ मिलकर बड़े साहब के माल में से खतने भर की चोरी कर लोगे और लंड उठाकर निकल लोगे? लैंग्वेज बहुत गंदी है भाई साहब आपकी। कोकेन में खुशबू नहीं होती लाले। भाई अब वो चिट्टे के पैकेट में टैल्कम पाउडर कौन डालता है? हाँ? अगर सरदर्द की गोली का चूरा भी डाल देता ना तो शायद बच जाता। मार दो उसे पुलिस भाई। के दिनों में मेरा एक पार्टनर था, बहुत अजीज था। भाई से भी बढ़ के प्यार करता था मैं उसे। फिर मुझे पता चला कि मेरी ही पीठ पीछे मेरी होने वाली बीवी को फिर क्या था? एक ऑपरेशन में बंदूक की नली उसकी तरफ घुमा दी। हाथे निकालकर अपनी बदजात मंगेतर के दहलीज पर टांग दिया। ओए होए। हमेशा बोलता हूँ बड़े साहब को, मगरमच्छ पे भरोसा कर सकते, इनके बड़े साहब कौन है अब? मगर पे नहीं। की स्टोरी क्यों सुना रहे हैं? चलो मर गया था वो, ऐसे ही मर गया था यार दर्द में। मेरे एसपी जमीन साहब, अभी अभी 3 सुअर देखे, एक और को देखने की तमन्ना थी। इतने में आपका फोन आ गया। बताइए क्या खिदमत कर सकता हूँ? सुअर छोड़े, बता कहाँ है तू? ये इसने इसको क्यों कॉल किया? आई थिंक ये उसको मरवाएगा रहमान को इसके हाथों। हाँ, क्योंकि फिर वो कह रहा था ना कि जिन को बुलाना और यही जिन है। ये गलत है रहमान भाई। अच्छा ये मना कर रहा है। हाँ इसे तो पता है ना इंडिया का कोई टारगेट बना रहे हैं। किनके साथ हाथ मिला रहे हैं आप? इन मादर के साथ जिनके खिलाफ रोज हमारे भाई आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जाने जा रही है रोज। बच्चे कट रहे हैं, औरतों की इज्जत लूटी जा रही है। ये हमारी कौम खत्म करने पर तुले, आप इन्हीं के साथ। ये मान जाएगा इसकी बात? इसे शक तो नहीं हो जाएगा? हाँ। ये कौम का ड्रामा मुझे मत दिखा साले। साले
4 गोली खाई है मैंने अपनी कौम के लिए। बच्चा खा लिया कौम ने मेरा, बदले में थोड़ा वापस ले लिया। तो कौन सा तेरी अम्मी छीने तुझसे साले, हैं? भाई मुझे सिखाएगा मादर, मुझे सिखाएगा मादर। ये आप दोनों लड़ेंगे? रहने दो भाई, बच्चा है। हमजा तू यहाँ से जा, दिमाग खराब हो गया तेरा। मैं खाना बातें कर रहा है। हमजा तू निकल यहाँ से। भाई आप अंदर चलो। भाई हमजा को कुछ मैं कह रहा करना हूँ, पड़ेगा। अगर इसने असला दे दिया तो ये लोग तो इंडिया को टारगेट बना रहे हैं। आज के सीन के अंदर 2 नई एंट्री हुई, एक संजय दत्त और एक अर्जुन रामपाल। यार दोनों की ही लुक्स कमाल की थी। मतलब जब पीछे अर्जुन रामपाल को देखा इतने अच्छे लग रहे थे, और जैसे ही संजय सर आए वो भी बहुत कमाल के। मतलब इसके अंदर ना सबने ही अपनी लुक्स चेंज करी हैं और बहुत ही मजा आ रहा है देखने में। और अब जो ये लोग एक प्लान बना रहे हैं कि जो 3 अक्टूबर वाला, मतलब ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि हमजा ये चीजें कैसे रोकता है या वो इंडिया को कैसे खबर करेगा कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, लेट्स सी क्या होगा। बट आज का सीन तो बहुत एंटरटेनिंग। भाई साहब एक्शन तो मतलब एक अलग लेवल पे चल रहा है। खोपड़ियां, ये लोग गोलियां नहीं चला रहे, ये लोग फोड़ रहे हैं इंसानों को। मतलब हम लाइव ऐसे चिथड़े उड़ते हुए देख रहे हैं। ऐसा सुना जाता था कि लोग पहले बोलते थे कि चिथड़े उड़ा दूंगा। भाई इस मूवी ने वो सब दिखाया है हमें कि आप देखो लाइव चिथड़े उड़ते कैसे हैं। वो सारी चीजें ना इतनी ज्यादा हमारे लिए वियर्ड थी ना देखने में, पर आई थिंक स्टोरी लाइन इतना गजब का चल रहा है कि हमसे अब वेट नहीं हो रहा कि अब आगे होने के वाला। हमजा क्या ये सारा हमला रोक पाएगा या नहीं। आज के सीन को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके बाय। बाय।